सभी साथियों को मेरा जोहार। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं डिप्लोमा 5th सेमेस्टर एग्जामिनेशन से रिलेटेड हर एक पहलू के बारे में। बहुत सारे बच्चे लगातार मुझे इंस्टाग्राम और मेल करके मैसेज और डीएम कर रहे हैं, तो सारा का उत्तर आपको इस वीडियो में देने का प्रयास करूंगा। मैं रिसर्च करके बैठा हूँ, मैं हर एक चीज़ को लिख कर बैठा हूँ, पढ़ कर बैठा हूँ। मैं बाकी यूट्यूबर या बाकी क्रिएटरों की तरह कुछ भी मुद्दा पे कुछ भी नहीं कह देता हूँ। जब तक मैं समझ ना सकूँ, उसको पढ़ ना लूँ, मैं जानकारी प्राप्त कर ना लूँ, तब तक मैं कोई चीज़ कहता नहीं हूँ। तो सब कुछ हम करके आपके सामने आए हैं। बस केवल इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, ताकि आपका मन में जो भी कन्फ्यूजन है ना, एग्जामिनेशंस को लेकर, आपको एग्जाम देने का मौका नहीं मिल रहा उसको लेकर, रीएडमिशन को लेकर, या रेगुलेशन नंबर 02 के अनुसार क्या लिखा हुआ उसके बारे में, तो सारा कुछ दूर होगा। बस इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, ठीक है। पहला बात कि देखिए, बहुत सारे झारखंड में क्या नियम है कि हर साल आपका रीएडमिशन होता है। जो बच्चा फर्स्ट से सेकंड ईयर में जाता है उसका उस समय रीएडमिशन होता है, जो बच्चा सेकंड से थर्ड ईयर में जाएगा उसका उस समय रीएडमिशन होगा। रीएडमिशन मतलब क्या होता है कि जेयूटी ये सोचता है और देखता है कि जो बच्चा फर्स्ट ईयर में नामांकन एडमिशन से लिया था, क्या वो बच्चा कंटिन्यू सेकंड ईयर में है या नहीं, फिर वो थर्ड ईयर में पढ़ा है कि नहीं, या फिर टीसी लेके निकल गया। पहला चीज़ ये चेक करता है। दूसरा बात क्या चेक करता है कि अगर आपका जो फीस होता है, जो नोटिस होता है ना, एक साल में जो भी चीज़ आपका कॉलेज लेवल पे बात होता है पैसों को लेकर, तो वो सारा क्लियर है कि नहीं। क्योंकि अगर फर्स्ट ईयर क्लियर रखेगा तभी सेकंड ईयर में आपको मौका मिलेगा पढ़ने का, और सेकंड ईयर में क्लियर रखेगा तो थर्ड ईयर में क्लियर रख पाइएगा। उस चीज़ को लेकर रीएडमिशन हर कॉलेज अपने अपने स्तर से कराता है। कोई बोलता है इसको रीएडमिशन, कोई इसको बोलता है दोबारा से एडमिशन, कुछ भी बोल सकता है। मतलब हर साल एक चीज़ होता है, ठीक है। इसमें क्या अब बच्चा को दिक्कत हो रहा है, दिक्कत ये हो रहा है कि बेसिकली जो बच्चा डिप्लोमा 5th सेमेस्टर 2024 में परीक्षा देने वाला फरवरी में, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि एग्जाम फॉर्म का डेट कब तक आने वाला है, तो 12 से लेकर 19 जनवरी के बीच में आने का डेट है। अगर लेट होगा भी 2-4 दिन लेट होगा, बट आपको इसी वीक में देखने को मिल जाएगा। दूसरी बात क्या, एग्जाम डेट कब है, तो 17 से लेकर 28 फरवरी में आपका डिप्लोमा 5th सेमेस्टर एग्जामिनेशन खत्म हो जाना चाहिए। अगर डेट एक्सटेंड भी होता है तो 2-4-5 दिन एक्सटेंड होने वाला है, तो मान के चलिए आपको यही टाइमिंग होने वाला है। तो अब आप सभी का क्या हो रहा है, कॉलेज स्तर से रीएडमिशन का काम चल रहा है। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ तक कि पीपीपी मोड कॉलेज क्या पहले ही करवा लेते हैं ये सब काम, बट सरकारी वाला क्या करते हैं, लास्ट में करवाते हैं। उसी कंडीशन में बहुत सारे कॉलेज में लिस्ट निकाल के बच्चों को कहा जा रहा है, या बहुत सारे बच्चों को बिना लिस्ट का भी कहा जा रहा है एचओडी के द्वारा, कि अगर आप डिप्लोमा की फर्स्ट और सेकेंड में पास हो तभी आप 5th का फॉर्म को भर सकते हो, आपका रीएडमिशन कॉलेज में होगा, नहीं अथा नहीं होगा। तो बच्चा पूछ रहा है सर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो टीचर या एचओडी लिख कर, कोई ऑफिशियल नोटिस में लिख कर, या फिर भरबली मुंह से बता रहे हैं कि ये नियमावली है एसबीटी उस तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा, जिसमें ये कहा गया है कि रेगुलेशन नंबर 2 के डी सब कंटेंट डी के अनुसार कहा गया कि अगर आप डिप्लोमा के फर्स्ट सेकेंड में पास रहिएगा तभी 5th एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अब बच्चा यहाँ फंस गया कि भैया हम फर्स्ट का एग्जामिनेशन को तो फेल कर गए थे, तो थर्ड में दिए, उसमें फेल करके दोबारा मेरे पास मौका होता है 5th में ही देने का, कि 5th में 5th का भी देंगे, 5th में फर्स्ट का भी देंगे। इस तरह का बच्चा सोच के चल रहा है। बट रियलिटी में क्या ऐसा कोई रेगुलेशन है कि नहीं, और है तो क्या लिखा हुआ है। आज बच्चा का दूसरा कन्फ्यूजन क्या है कि हम तो जेयूटी के स्टूडेंट हैं, तो हम एसबीटी वाले नियम को क्यों मानेंगे। तो दोनों को मैं दूर करने के पास करता हूँ। पहला बात कि रेगुलेशन नंबर 02 के अनुसार क्या कहा गया है, तो स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन झारखंड के द्वारा नियमावली निकाला गया था, मतलब परीक्षा नियमावली, जिसको झारखंड सरकार और साथ में राज्यपाल के द्वारा अप्रूवल मिल जाने के बाद में इंप्लीमेंट कर दिया गया पूरे झारखंड के राज्य के हर एक डिप्लोमा कॉलेजेस में। 2017-18 सेशन से ही कर दिया गया, मतलब इंप्लीमेंटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 2017-18 सेशन। इसमें पहला पेज में लिखा हुआ है कि जो बच्चा 17-18 सेशन का था उनके लिए भी था, जो 18 के बाद एडमिशन लिए ये उनके लिए भी हैं, चाहे वो 2022 में लिए हो, 23 में लिए हो, 19 में लिए हो, 20 में लिए हो, 21 में लिए हो, कभी भी लिए हो। मतलब 2017 के बाद का जो भी बच्चा पढ़ के निकला, चाहे आपके मेरे सीनियर हो या फिर आपके सीनियर हम लोग हो या फिर आप लोग हो, सबके लिए ये नियम कानून है। कौन सा नियम कानून है, तो रेगुलेशन नंबर 2 के अनुसार जो बातें वो आपको मानना ही पड़ेगा। पहला बात क्या है कि क्या लिखा हुआ है, इसमें बांटा गया, कैटेगरीज बाय बांटा गया कि अगर बच्चा को धीरे धीरे सीनियरिटी की तरफ बढ़ना, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, फिफ्थ से सिक्स्थ तरफ, उसमें कंडीशन है कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, डिप्लोमा के फर्स्ट सेमेस्टर में, तब तो आपको एग्जाम देने का मौका मिलेगा, क्योंकि आपका एडमिशन हुआ, आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, आपको इससे पहले कोई तरह का एग्जामिनेशन देखने को नहीं मिला जेयूटी के द्वारा, तो आप एग्जामिनेशन पार्टिसिपेट कर सकते हो। बच्चा पार्टिसिपेट किया, 2 तरह का बच्चा निकला, एक हो गया फेल, ठीक, और एक हो गया पास। समझिए एग्जाम्पल, एक बच्चा हो गया फेल फर्स्ट सेमेस्टर में, एक बच्चा हो गया पास। तो जब दोनों का एग्जामिनेशन सेकंड सेमेस्टर का चलेगा, उसमें किसी उसको मौका मिलेगा। तो सेकंड का कंडीशन है कि अगर आप पास हो या फिर फेल भी हो, बैक भी लगा आपका किसी सेमेस्टर में, उस कंडीशन में आप सेकंड का परीक्षा को दे सकते हो। मतलब दोनों बच्चा सेकंड के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तीसरा सेमेस्टर में क्या बहाल गया, तीसरा सेमेस्टर में कहा गया कि अगर आप पास या प्रमोटेड भी हो, मतलब पास हो या फिर आप किसी में आपका बैक लगा हुआ फर्स्ट सेकंड दोनों में, तब भी आप थर्ड की परीक्षा को दे सकते हो।
फिर फोर्थ में कहा क्या किया कि जो बच्चा फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों में पास है वो भी फोर्थ एग्जामिनेशन दे सकता है, या फिर अगर तीनों सेमेस्टर में आपका बैक लगा हुआ तब भी आप फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन को पार्टिसिपेट करके दे सकते हो। ये कहा गया सेकेंड ईयर तक। पर जैसे बजाता है थर्ड ईयर में, मतलब फिफ्थ सेमेस्टर में, उसमें क्या कहा गया, कंडीशन दे दिया गया। 2 कंडीशन पे ही बच्चा को फिफ्थ में मौका मिलेगा। पहला कंडीशन क्या है कि अगर बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पास कर गया तब वो एग्जाम दे सकता है, या फिर अगर प्रमोटेड भी है तो केवल थर्ड और फोर्थ में। अगर कोई बच्चा है जिसका थर्ड या फोर्थ किसी एक सेमेस्टर में बैक लगे या फिर थर्ड फोर्थ दोनों में बैक लग गया है, पर वो फर्स्ट सेकंड पास करके एग्जामिनेशन दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। अगर आप फर्स्ट सेकंड पास हो, थर्ड फोर्थ में बैक लग भी गया दोनों सेमेस्टर में या फिर किसी एक सेमेस्टर में, तब भी आप फिफ्थ का एग्जामिनेशन दे सकते हो। बट फर्स्ट और सेकंड पास होना ही चाहिए। ये कंडीशन है, ये रेगुलेशन में, ये नियम या कानून बना हुआ पहले से, इसी को मान के चला जा रहा है। अब क्या हो रहा है कि देखिए झारखंड में सभी कॉलेज एक बोर्ड के द्वारा संचालित है, जेयूटी के द्वारा, तो जो भी नियम कानून होगा वो सभी कॉलेज के लिए एक होना चाहिए। तो कुछ कुछ कॉलेज में देखने को क्या मिला, देखिए ये जानकारी में जो कॉलेज का नाम लेने वाला हूँ ये बच्चों के द्वारा जानकारी मुझे मिला है, तो एक्यूरेट में नहीं कह सकता हूँ कि हाँ ये बात सही हो सकता है। बट कुछ कॉलेज में क्या हो रहा है कि रीएडमिशन लिया जा रहा है, जिसका जो फेल हुए उनका भी, और कुछ कॉलेज में जिनको जो बच्चे फेल किए उनको नहीं लिया जा रहा है। एग्जाम्पल क्या है, रीएडमिशन कहाँ कहाँ हो रहा है, तो जीपी निरसा में हो रहा है, जीडब्ल्यूपी रांची में हो रहा है, जीडब्ल्यूपी जमशेदपुर घमरिया में हो रहा है। बट कुछ कुछ कॉलेज में नहीं हो रहा है। कहाँ कहाँ नहीं हो रहा है, जीपी धनबाद, जीपी भागा, जीपी दुमका, यूडब्ल्यूपी दुमका, जीपी आदित्यपुर, ये सब कॉलेज में नहीं हो रहा। बहुत सारे और भी कॉलेज है सरकारी, प्राइवेट और पीपीपी, मैं मेरा नाम केवल सरकारी का ही ले रहा हूँ। तो क्या हो रहा है कि 2 तरह का कानून चल रहा है झारखंड के कॉलेज में। पहला कहीं हो रहा है कि अगर फर्स्ट सेकंड फेल भी हो तो आपका रीएडमिशन हो रहा है किसी किसी कॉलेज में। कहीं कहीं क्या बोला जा रहा है कि देखो एसबीटी का जो नियम है रेगुलेशन नंबर 02D के अनुसार में आप फर्स्ट सेकंड पास रहेगा तभी आपको मौका मिल सकता है, इसलिए आपका रीएडमिशन या फिफ्थ में फॉर्म नहीं भरा जा सकता, ऐसा कहा जा रहा है। तो अगर कुछ नियम है तो दोनों कॉलेज एक जैसा नियम को माने, हो तो दोनों का हो, ना हो तो ना हो। दूसरी बात क्या, बच्चे सोच रहे कि हम तो जेयूटी का स्टूडेंट है, झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट है, और एसबीटी जो था वो पहले हुआ करता था, मतलब 2017 से पहले जो भी हम लोग का झारखंड में टेक्निकल एजुकेशन को जो पढ़ा लिखाई सब कुछ करवा रहा था वो एसबीटी झारखंड करवा रहा था। तो उसका नियम को क्यों माना जाएगा अभी। देखिए अगर जेयूटी अपने द्वारा कोई भी नियमावली बनाया है, कोई भी कानून को बनाया है, या फिर कानून ये बना हुआ इसमें कोई तरह का संशोधन किया, कोई तरह का इसमें चेंजेस किया है, तो उसका जो ऑफिशियल गैजेट, ऑफिशियल जो पीडीएफ, ऑफिशियल जो नोटिस है वो अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आया है, चाहे वो उनका वेबसाइट के माध्यम से हो, चाहे किसी कॉलेज में भेजा गया हो, चाहे हम लोग के पास में हो, नहीं आया है। और अगर बना भी होगा तो अभी तक देखने को नहीं मिल रहा। इस कारण 2 तरह का कानून चल रहा है कॉलेज में। तो जो बच्चे को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, जैसे कि जिस भी कॉलेज में बच्चा को रीएडमिशन का मौका नहीं मिल रहा, सीधा सीधी अपने पूरे कॉलेज के बच्चे के साथ में आप सीधा यूनिवर्सिटी जेयूटी पहुंचिए और वहां पहुंच के बताइए कि सर 02 के अनुसार अगर नहीं लिया जा रहा है मेरे कॉलेज के द्वारा रीएडमिशन, तो बाकी कॉलेज जहाँ जहाँ आपको जानकारी है जो वहाँ हो रहा है उसके बारे में डायरेक्टली बोलिए सर वहाँ क्यों हो रहा है। और अगर कोई तरह का संशोधन आप लोग किए हैं इस नियमावली में तो सर उसका ऑफिशियल जो नोटिस है वो सभी कॉलेज को दोबारा से भेज दिया जाए, ताकि कॉलेज वाला भी पढ़ के अब सही से काम करे। हो सके क्या होता है कि नया चीज बना होगा जेयूटी के द्वारा, बट हर कॉलेज को भेज भी दिया गया होगा, बट कुछ कॉलेज वाला क्या हो गया उसको भूल चुके होंगे और पहले वाला ही मान के चल रहे हैं। तो दोबारा से रिकॉल करवा दिया जाए जेयूटी के द्वारा हर कॉलेज को, अगर कुछ संशोधन हुआ है तो, और अगर संशोधन नहीं हुआ है तो सभी कॉलेज में एक जैसा बात किया जाए। अब मेरा निवेदन क्या, देखिए मैं पर्सनली निवेदन करना चाहूँगा जेयूटी के हर एक अधिकारियों से और हर एक शिक्षकों से जो मेरे वीडियो को देखते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि केवल बच्चे देखते हैं और हम बताते हैं, आपके और हमारे अलावा बहुत लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, इसलिए मैं बहुत टाइम लेकर वीडियो बनाता हूँ, बहुत सोच समझ कर बोलता हूँ और बहुत कम बोलता हूँ और काम के बाद बोलता हूँ। जितने भी शिक्षक देख रहे हैं, जितने भी यूनिवर्सिटी के लोग देख रहे हैं, अगर किसी बच्चे का फर्स्ट में बैक लगा या फिर सेकंड में बैक लगा तो उसको केवल आप एक ही मौका दे रहे हैं, एक तरह से क्या दे रहे हैं कि जब वो थर्ड में जाएगा तब वो फर्स्ट एग्जामिनेशन दे सकता है, फर्स्ट सेमेस्टर का पास हुआ तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो थर्ड पास कर भी गया तो फिफ्थ में रुक जाएगा। दूसरी बात क्या, जो बच्चा सेकंड में बैक लगा उसके बाद क्या कंडीशन है कि वो बच्चा फोर्थ में एग्जामिनेशन दे सकता है, फोर्थ में सेकंड वाला भी और फोर्थ में फोर्थ वाला भी। पर अगर फोर्थ वाला फोर्थ में पास हो गया, सेकंड वाला फिर से फेल कर गया, उस कंडीशन में क्या है कि जो फिफ्थ के एग्जाम दे ही नहीं सकता, सिक्स एग्जाम कहाँ से दे पाएगा। तो इसको कम से कम 2 बार मौका दीजिए। अगर कोई बच्चा अभी वर्तमान में फिफ्थ में है, अगर वो फर्स्ट सेमेस्टर फेल भी है तो उसके पास 2 मौका तो होना ही चाहिए था। एक मौका तो जो आपने उन्हें दिया
थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के समय में अपने जूनियर के साथ में बच्चा को फॉर्म को भर एग्जामिनेशन देने मिली, या फिर अभी जो फिफ्थ वाला देगा ना तो अपने सब जूनियर के साथ में एग्जामिनेशन फॉर्म को भरेगा, फर्स्ट वाला एग्जामिनेशन क्लियर करेगा और अपना सेशन को मैनेज करते हुए निकल जाएगा। क्योंकि बच्चा क्या होगा कि इस वजह से एक साल ड्रॉप होगा, एक साल रुक जाएगा, और रुक जाने के बाद में क्या होता है कि बच्चा का पढ़ाई लिखाई छूट जाता है, और अगर बच्चा पढ़ता भी है मन से तो उसको एक मोटिवेशन नहीं मिल पाता है, कि उसको लगता है कि हम बहुत पीछे छूट गए हैं। इस कंडीशन से उनका सेशन को बर्बाद ना होते हुए देखते हुए अगर इस तरह का नियम अभी भी माना जा रहा है तो एक नया नियम को बना दिया जाए, जिस नियम के तहत में जो बच्चा फर्स्ट सेकंड में बैक लगवा भी चुका है उसको एक बार या तो ओवरऑल मौका दीजिए, एग्जाम पार्टिसिपेट बच्चा फॉर्म भरेगा, जिसका जहाँ बैक लगा, किसी का बैक फर्स्ट में होगा, किसी का थर्ड में, किसी का सेकंड में, किसी का फोर्थ में, किसी का फिफ्थ में होगा, किसी का सिक्स में होगा, तो एक बैकलॉग का कॉमन फॉर्म निकाला जाए, उसमें बच्चा पार्टिसिपेट कर एग्जामिनेशन क्लियर कर सकता है, या फिर उसको फिफ्थ में रोका ना जाए, फिफ्थ में एग्जामिनेशन का मौका देने का मौका मिले, और उसी समय जब बच्चा का फर्स्ट वाला फॉर्म भराया जाएगा उसमें उसको पार्टिसिपेट करके फर्स्ट क्लियर कर लेगा, जिसका अगर फोर्थ सेकंड में लगा होगा उस कंडीशन में जब वो सिक्स सेमेस्टर में जाएगा तब उस समय सेकंड सेमेस्टर का फॉर्म को भर क्लियर कर लेगा। तो बच्चा का जीवन को बर्बाद ना करना चाहिए हम लोगों को, और हम लोग इस पर ध्यान अगर आप दे देंगे यूनिवर्सिटी के लोग तो इसमें नया नियम बन जाएगा। नया नियम बन जाएगा तो बच्चों को उससे बहुत सारा फायदा होगा। या तो नया नियम बना के फायदा दिलवा दीजिए, या तो फिर सभी जगह एक ही कानून को इम्प्लीमेंट कीजिए। हम समझ नहीं पा रहे कि बच्चों को हम क्या बोले। बच्चों को ये बोल दे कि बाबू 0-2 के अनुसार से जिसका जिसका हो रहा है उसको भी रुकवा दे, या फिर जिसका जिसका नहीं हो पा रहा उसको भी। तो देखिए 0-2 के अनुसार अगर हो रहा है तो सभी जैसा एक जैसा होना चाहिए। और अगर मैं तो बोलूँगा इसमें संशोधन की आवश्यकता बिल्कुल है, क्योंकि 2024 चल रहा है। पहले की बात अलग है 2017 की बात, बट 2024 में क्या बच्चों को रिक्वायरमेंट होता है, बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, तो इस वजह से रुक जाएंगे। जहाँ फिफ्थ में उनको एग्जामिनेशन देने का मौका नहीं मिलेगा तो अब अगले साल 2025 में फिफ्थ एग्जामिनेशन देंगे, तब वो पास आउट होंगे, तब उनका रिजल्ट माइग्रेशन पासिंग मिलेगा तो वो डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो उनका ये समय को ना बर्बाद करते हुए अगर जेयूटी चाह लेगा, पहल कर लेगा, इस पर ये चीज़ कर सकता है। और जो बच्चा रांची जा रहा है, जो बच्चा किसी युवा नेता, छात्र नेता, किसी लोगों को भी बोल रहा है कि भैया इसमें हेल्प कीजिए, तो आप डायरेक्टली उनको ये मत बोलिए कि हेल्प कीजिए, बल्कि आप एक खुद का यूनिटी बनाइए अपने कॉलेज लेवल पे। हो सकेगा 2-4 कॉलेज मिल के बनाइएगा, सब मिल के बनाइए, रांची जाइए, वहाँ जाकर यही सब बात को बताइए कि जो बात मैं समझाया हूँ 0-2 के अनुसार से अगर आपको लगता है कि होना चाहिए तो सब जगह एक जैसा कानून बनाइए, या फिर संशोधन कीजिए। पहला मांग कीजिएगा संशोधन करने का, कि पहला प्रायोरिटी होना चाहिए कि हर एक बच्चा को मौका मिले, चाहे वो फेल हुआ हो या फिर नहीं हुआ हुआ, उसका फिफ्थ में एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का मौका मिले। ये आपका पहला डिमांड होना चाहिए। अगर यूनिवर्सिटीज़ को नहीं मानता है तब प्रॉब्लम्स को गिनवाइएगा। हो सके इसी बात के क्रम में ये बात निकल कर सामने आ जाएगा कि जेयूटी कोई तरह संशोधन कर चुका है ऑलरेडी ही, बस कॉलेज वाला को अपडेट नहीं है, तो वो अपडेट दे देगा, सब चीज़ ठीक हो जाएगा। और अगर अब ऐसा नहीं है तो आप डिमांड की संशोधन का, आपके डिमांड से ही काम चलेगा। आप घर में बैठे रहिएगा तो काम नहीं चलने वाला, क्योंकि आपको फिफ्थ में मौका नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए आपको तत्काल प्रभाव से इसको बात को उठाना होगा, जेयूटी जाना होगा, आगे बात रखना होगा। वर्तमान में हम तो बंगाल में पीटी ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो मेरे पास समय फुर्सत उतना रहता नहीं समय पहले की तरह कि हम रांची जा सकते हैं, आप लोगों के साथ में प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और मेरा एक अलग जीवन हो चुका है। तो हम आपको केवल गाइड कर सकते हैं, और जो भी गाइड करेंगे, जैसे कि मैं ये वीडियो बना के आपको बता दिया, हर एक बार समझा चुका हूँ कि हाँ बाबू ऐसा नियम है, ये नियम में ये चीज़ लिखा हुआ है, आप लोग ये चीज़ को लेकर मांग कर सकते हो, इसी में बता चुका। बट इसको करना तो आप ही को होगा ग्राउंड लेवल पर। तो आप अपना यूनिटी बनाइए, और कभी भी यूनिटी आप जैसे बच्चे को ही आगे आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मेरा वीडियो को देख लिए काम हो गया। अगर नहीं यूनिटी बन पाता तो इस वीडियो को शेयर करिए अपने हर एक टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, स्टेटस में, ताकि बच्चे इस वीडियो को देखने के बाद आपस में बातचीत करेंगे। एक ऐसी फिक्स डेट बता देंगे, उस डेट में आप लोग पहुंचिएगा। और ऐसा नहीं कि केवल मैं वीडियो दे दिया तो मेरा काम खत्म। इसके अलावा हम प्रयास करेंगे कि कल या परसों के बीच में, ऑफिशियल टाइम के बीच में, जेयूटी के अधिकारी से मैं बात करूँगा और बोलूँगा, पूछूंगा उनसे कि सर अगर जेयूटी के द्वारा कोई नियमावली बना हुआ है तो बताइए, उनसे मांगूंगा। अगर बना हुआ होगा तो उसको मैं अप्लीकेबल करने का प्रयास करूँगा, और अगर बना हुआ नहीं होगा तो संशोधन की मांग को लेकर एक मैं मेल करने वाला हूं जेयूटी को ऑफिशियली तौर से। तो आप लोग को मैं उसका स्क्रीनशॉट जो होगा मेल का टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा 1 से 2 दिन के बीच में। बट आप लोग क्या करो कि पढ़ाई भी बरकरार रखो, जो भी दिक्कत हो रही है उसको लेकर जेयूटी सीधा पहुंचिए, सीधा। ये मत देखिए आपके साथ में कौन जा रहा, किसी के जाने से ही काम नहीं होता, आपकी खुद के जाने से भी काम हो सकता है। बट सही तरीका से सही बात को बोलना आना चाहिए, आपका काम बिल्कुल होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट सभी को। मैं तो हमेशा कहता था बाबू आप सभी को, जो बच्चे इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं जानते होंगे कि जब भी उनका एग्जामिनेशन हुआ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, एग्जामिनेशन फॉर्म आने से लेकर एडमिट कार्ड फॉर्म फिलअप के बारे में, एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ, रिजल्ट के बारे में हमेशा मैं कहा हूँ ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए। एक भी सब्जेक्ट में, एक भी सेमेस्टर में अगर बैक लगता तो आगे बहुत दिक्कत है, और वही दिक्कत आपको वर्तमान में फेस करने को मिल रहा है। अगर आप सही से पढ़े हुए होते, सही से एग्जामिनेशन फेस किए होते तो आपको दिक्कत नहीं हो रही होती। और ये बात आपके साथ नहीं, मैं आपके सीनियर जो जितने बैच है सबको देख चुका हूं। अगर फिफ्थ में एग्जामिनेशन पार्टिसिपेट करने का मौका मिल भी जाता है, अगर फिर भी आपका क्लियर नहीं रहता है ना, तो अगला साल आपको, इसी साल आपको टाइम पे सब चीज़ नहीं मिलने वाला। माइग्रेशन
टीसी वीसी आपका रिजल्ट पासिंग कुछ नहीं मिलने वाला। टाइम लग जाएगा, टाइम जहाँ लगेगा ना आप बीटेक कर पाइएगा ना किसी प्लेसमेंट कंपनी में आप ज्वाइन कर पाइएगा, आपके पास बैग का ठप्पा लगा हुआ रहेगा। और वो कब हटेगा ये किसी को नहीं मालूम है, केवल जेयूटी के लोगों को मालूम होता है कि उसका एग्जामिनेशन कब होगा, उसका क्लियरेंस कब होगा। इसलिए बोलता हूँ बार बार कि पढ़ाई ईमानदारी पूर्वक कीजिए। जो बात जेन्युइन था उस पर मैं सोच रहा था क्या कहूँ, तो रेगुलेशन को मैं खोजा, पढ़ा, समझा, एक दो लोगों से मैंने बात किया। बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे, अभी गूगल मीट में एप्लीकेशन पे मीटिंग कर रहे थे, बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करने के लिए सोच रहे, बहुत सारे कॉलेज के बच्चे गए भी, जगन्नाथपुर के बच्चे लोग। तो जाने से नहीं होता, सही तरीका से जाइएगा, सही बातों को जैसे ही बताइएगा, सही मांग को जैसे ही रखिएगा, आपके बातों को सुना जाएगा, ध्यान में रखा जाएगा, उस पर काम बिल्कुल होता है। हम नहीं आ पा रहे, उसको एक ही कारण है कि हम बंगाल में हर बिजी चल रहे हैं अपने पीटी को लेकर। छुट्टियाँ नहीं मिलता, कि जितना मेरा कैजुअल लीव था साल भर में वो सारा खत्म हो चुका है, तो मैं आ नहीं सकता हूँ। बट हाँ, आपको मोटिवेट करूँगा, जहाँ पे भी काम मेरा पड़ेगा आप मुझे मेल कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम कीजिए, हाई हेलो मत कीजिए, केवल काम का बात लिखिए और ऑफिशियल टाइम में मेल कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, तो आपको बिल्कुल हम रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। इन ऑफिशियल टाइम में मेल या मैसेज कीजिएगा, आपका जब मन फ्री होगा तब कर दिए, तो उस समय पर मैं फ्री नहीं रहता हूँ, तो मैं अपने समय अनुसार ही आपको रिप्लाई करने वाला हूँ। समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो दोबारा से वीडियो को देखिएगा, शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में कम से कम अगर 1000 व्यूज़ आता है तब हमको लग पाएगा कि हाँ 1000 बच्चे ऐसे हैं जो कष्ट पीड़ा में हैं, जिनको लेकर मुझे और भी कुछ करना चाहिए। तो आप लोगों का सपोर्ट वहाँ दिखना चाहिए जहाँ वीडियो स्प्रेड करे, वीडियो फैले, वीडियो शेयर हो। केवल 200 लोग 300 लोग देख के चल जाएंगे, लगातार मुझे बोलेंगे भैया सपोर्ट तो कर रहे, आप कुछ कीजिए, तो 200 बच्चों के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो आप लोग 1000 व्यूज़ लाइए, मोटिवेशन मिलेगा, लाइक्स मिलेगा वीडियो में। आप लोग का लाइक से भी असर पड़ता है कि कुंदन जो बात कहा पब्लिकली आकर, क्या बच्चा उसको लाइक कर रहा है कि नहीं, इस वीडियो को देख रहा है कि नहीं देख रहा है, ये चीज़ जेयूटी के लोग भी देखते हैं। तो आप लोग का पास होना चाहिए कि इस वीडियो में अधिक लाइक आए, अधिक व्यूज आए, ताकि जेयूटी के लोग भी सोचे विचार करें। और सबसे बड़ी बात है कि संशोधन की मांग मैं भी करता हूं, संशोधन कीजिए, जो बच्चे फेल किए या फिर पास के, दोनों को मौका दीजिए, ताकि बच्चा एग्जामिनेशन सही समय पर पास करके अपना आराम से पास आउट होकर अपने आगे के जीवन को देख सके। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।